हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अगर ठीक ठाक नहीं है तो कोविड-19 है, जहां रहिए ठीक ही रहिए। थोड़ा सा भी गड़बड़ कीजिएगा तो समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो चलिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम का या नंबर्स का नया टॉपिक जो भी है टाइप 2 हम लोग देखेंगे। उसी में हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंडों की संख्या या भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो याद रखिएगा, अभाज्य बोलिए या ऋण बोलिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। और देखिए, मेरे पढ़ाने से आपका ना तो कोई रिजल्ट होने वाला है ना कुछ होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम है आपको एक सही मार्ग दिखाना। जो क्वेश्चन को आप मिनटों में बनाते हैं उसको सेकंड में बनाना, प्रैक्टिस करवाना, ये मेरा काम है। लेकिन मेहनत या आपको प्रैक्टिस जो है सिर्फ ही करना पड़ेगा। तो आप अगर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात कि हम आप लोग को बहुत पहले बताए थे कि कोई चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िएगा, क्या होगा कि आज आप पढ़ रहे हैं ठीक है, कल पढ़ रहे हैं ठीक है, पीछे वाला धीरे धीरे दिमाग से आपका निकलते जाएगा। तो वो काम मत कीजिएगा। काम ये कीजिए, एक सेट लीजिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एलडीसी, बैंक, रेलवे, जो भी आपको तैयारी करना है। अगर आपको ऑल कंपटीशन का तैयारी करता, अल्टरनेट कीजिए। एक दिन बैंक का, एक दिन एसएससी का, ऑल कॉम्पिटेटिव की बात हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मार्केट में जाइए, कहिए मेरे को प्रीवियस बुक चाहिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, और डेली एक सेट बनाइए। हम जानते हैं कि आप पहली बार बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में भी नहीं आएगा, मन भी नहीं करेगा पढ़े। लेकिन अगर हार गए तो समझिए कि हार गए, हारिए मत, प्रैक्टिस कीजिए। पहले दिन बनाइएगा तो हो सकता है कि आपको 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में 5 ही बने। अगले दिन बनाइएगा तो 2 ही बने। तीसरे दिन बनेगा, हो सकता है कि 10 बन जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस होगा। और बनाइएगा तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होइएगा। तो डिस्टर्ब से मत घबराइएगा, क्योंकि यही डिस्टर्ब आपके रिजल्ट की संभावना बनेगी। ठीक है, और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 क्या कह रहा है। 31 कह रहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 10,800 का गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो इसको तोड़ना होगा। चलिए, हम आपको तोड़ने का तरीका हम बता चुके हैं। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। 1 देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हम बताए हैं कि जो 2 जीरो है इसको छोड़ दीजिएगा। इसको पहले करते हैं। 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। कितना 2 होगा? 2 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 3 है। कितना जीरो छोड़े हैं? 2 गो। तो हम बताए हैं कि जितना जीरो छोड़िएगा उतना 2, उतना 5। 2 गो जीरो छोड़े हैं तो 2 2 2 5, तो 1 2, तो 2 का स्क्वायर कर ले, और 1 2 5 का स्क्वायर कर ले। अब इसको थोड़ा हम लोग बढ़िया ढंग से लिखते हैं। बेस जब समान होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, यानी 2 कितना हो गया? 2 और 2 4। तो 10,800 का भाज्य गुणनखंड किए 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया। देखिए कहीं भी दिक्कत हो, ये बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं, कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट्स कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन है आपको कब समझ में आएगा, कब मजा आएगा बनाने में, जब तक उसके जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी बातों को जब तक आप समझ नहीं सकते हैं, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। सवाल देखिए, कह रहा गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनखंड का गुणनफल, गुणनफल मतलब 2 2 का। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों
की संख्या। तो क्या बता है, 4 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 5, 3 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 4, 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए 3, 5 जो के 20, 20 3 60। ये आपके गुणनखंडों की संख्या हो गया। लेकिन यहां कह रहा है गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, तब लिखेंगे चूंकि गुणनखंड का गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल। तो देखिए 10,800 लिखकर 60 है ना, इसमें आपको गुणनखंड का गुणनफल मतलब दो दो का गुणनफल, इसमें आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6, 10,800 के पावर 30। ये हुआ आपका गुणनखंड का गुणनफल। गुणनफल मतलब दो दो का गुणनफल, ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है ज्ञात करें कि कितने अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के गुणनफल को लिखा जा सकता है। भाई एकदम आसान है, यानी कह रहा है कि ज्ञात करें कि कितने अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के गुणनफल को यानी दो दो को गुणा कर कर लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले समझिए गुणनखंडों की संख्या कितना है आपका, गुणनखंडों की संख्या 60 है और दो दो तरीका से कह रहा है लिखने के लिए। तो दो दो अगर 3 3 कहता तो 3 से हम डिवाइड करते, तो दो दो को कह रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। 2 3 6 यानी 30। 32 का ए होगा। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है 2904 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, विदाउट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो इसको हम तोड़ते हैं, समझिए 2904 को हम तोड़ेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 2 छक 12, 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना 2 आया 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 कितना आया 1, 1 2 11 2 बार। ये पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 11 2 बार है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यानी 2 के पावर 3 3 और 11 यानी ऑप्शन नंबर सी है। 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 34 नंबर कह रहा है कि 6 के पावर 10 गुणे 7 के पावर 17, 5 के पावर 55 और 11 के पावर 111 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अभाज्य, अभाज्य आपको मालूम है कि वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य या ऋण संख्या हम लोग कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम आप लोग को बताएं कि भाई क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आसान हो गया, मजेदार हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें नाचिए घूमिए गाना गाइए सब कुछ कीजिए, लेकिन मैथ बनाने जब बनेगा ना तो बड़ी मजा आएगा। चाहे कुछ भी हो, कितना भी शोरगुल हो, लेकिन जब मैथ फंस जाता है ना, आई मीन क्वेश्चन जब नहीं बनता है, तो समझिए कि मैथ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। यह हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हर क्वेश्चन को इजी बनाएंगे और आपके हर क्वेश्चन के सवालों को जवाब भी देंगे। देखिए तो सबसे पहले अभाज्य, तो एक बात बताइए, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो हम इसको अभाज्य के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, इसका पावर हो गया 10। 7 अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 भी अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। 11 भी अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 2 कितना हो गया 10, 2 के पावर 10, 3 कितना हो गया 10, 7 के पावर 17, 5 के पावर 55, 11 के पावर 111। तब देखिए यहाँ सारे जो क्वेश्चन है, सारे मतलब जिसको हम तोड़े हैं ये सारा अभाज्य संख्या है, कोई ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्या ना हो, सारा अभाज्य संख्या। और सवाल यही तो कह रहा है कि अभाज्य
अभाज्य के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, यानी उसका गुणनखंड है तो उसकी संख्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, एक पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या, एक पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर में एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। देखिए यहां गुणनखंडों की संख्या पावर में एक बढ़ाकर, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना, बस पावर को जोड़ देना है। देखिए कितने हैं, 2 यानी 10, 10, 17, 55 प्लस 111। अब इसको क्या कीजिए, आप आसानी से जोड़ लीजिए और जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए तो 1 5 6 6 7 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 5 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, 1 में 2 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िएगा 203, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या कितना हुआ आपका 203। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है भाई 203, ऑप्शन 34 का डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं साइड में, स्पेस मिल गया हम लोग को। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का रहा है 6 के पावर 12, 35 के ब्रैकेट में है 35 के पावर 28, गुना लिखिए ना लिखिए आपके ऊपर है, 15 के पावर 16 बटा 2 के पावर 12 और 21 के पावर 11, ऐसे है। तो कह रहा है ऋण गुणनखंडों की संख्या। देखिए ऋण बोलिए या अभाज्य बोलिए, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। तो ऋण गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी पावर 12, 35 को लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 यानी पावर 28, 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15 16 बटा 2 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 21 को लिख सकते हैं 7 त्रिके 21, देखिए 7 त्रिके 21 लिखे या 3 सत्ते 21 लिखे, बात एक ही हुआ। अब देखिए 2 कितना है 12, लिख दीजिए 12 बार। 3 कितना है भाई 12, 5 कितना है 28, 7 कितना है 28, 3 कितना है 16, 5 कितना है 16। देखिए टेंशन में नहीं पढ़ना है, टेंशन में पढ़िएगा तो समझिए खत्म। तो इसलिए अगर कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछिए, कमेंट्स कीजिए और मस्ती से पढ़ना है, एकदम झूम झूम कर, जिस तरह मन करे। अब ये झूम झूम का मतलब ये नहीं कि गाना बजा दिए वॉल्यूम तेज कर दिए हैं अब पढ़ाई जीरो है तो ऐसे झूम झूम कर नहीं, मेरे कहने का मतलब टेंशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं आगे। 2 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 11, 3 के पावर 11। चलिए अब देखिए 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 कटा दिए, 3 के पावर 11, 3 के पावर 11 कट गया तो एगो 3 तो बचेगा यहाँ पे। 7 के पावर 11, 7 के पावर 11 तो कई गो 8 में 7, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 17 बच गया हमारा। अब हम यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ देखिए 3 और यहाँ 3 है ना, जब बेस समान होता है पावर को जोड़ देते हैं तो 3 की पावर हम लिख सकते हैं 1 और 16 कितना हो गया 17। अब 5 है, यहाँ देखिए बेस समान है ना, बेस समान है तो पावर को हम जोड़ देंगे 5, 8 6 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4 गुणे 7 के पावर कितना है 17। क्लियर। अब पूछ रहा है ऋण गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ऋण गुणनखंडों की संख्या 3 का गो है 17 गो है, अभाज्य संख्या है भाई, यानी ऋण 44, पावर के ओर जोड़ेंगे 17, 7 4 11, 11 में 7 जोड़िए 18, 1 4 5, 5 1 6, 6 और 1 7 यानी 78। चलिए ऑप्शन थोड़ा देखते हैं 35 नंबर का, 35 नंबर का यानी इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दे रहा है भाई, यानी नन दे रहा है, ठीक है। 35 में नन होगा यानी नन, ठीक है ना, नन यानी इस ऑप्शन नहीं है,
ए नंबर में 56, बी नंबर में 66, सी नंबर में है 112 और डी नंबर में है नन, तो आपका नन होगा। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है 208 में कितने प्राइम फैक्टर है? प्राइम फैक्टर, ओहो इंग्लिश दे रहा है भाई, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। प्राइम फैक्टर का मतलब, प्राइम मतलब होता है अभाज्य, अब फैक्टर मतलब तो जानते हैं, समझदार है तो गुणनखंड, तथा डिफरेंट प्रिम्स फैक्टर निकाले। ठीक है ना, डिफरेंट प्रिम्स फैक्टर निकालिए। डिफरेंट प्रिम्स, तो जल्दी से आप लोग डिफरेंस प्रिम्स किसे कहते हैं, ये जल्दी से आप कमेंट कर हमको बतलाइए। भाई तो इतना देर लग गया आपको बताने में? देखिए कुछ है नहीं, बस समझिए। सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए 208 को। 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तीन 6। अब तो नहीं जाएगा, तो कितना आया? 208 को आप तोड़े, 2 कितना है? 4 गो, 13 एगो। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है? एक तो 4 और एक 5, तो 4 और एक 5 हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब कह रहा डिफरेंट प्रिज्म या प्राइम्स, डिफरेंट प्रिम्स यानी कहने का मतलब कितने अलग अलग अभाज्य हैं, कितने अलग अलग अभाज्य हैं, डिफरेंट अलग अलग। तो देखिए, तो एक तो ये डिफरेंट प्रिज्म, तो एक अलग है 2 और एक 2, यानी एक ये 13 और 2, मतलब नीचे वाले को बात बोल रहे हैं, ये 2 अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और दोनों अलग अलग है। तो कितने हैं? 1 और 1 2। तो सवाल कह रहा है कि निकालिए, तब प्राइम फैक्टर कितने हो गए? प्राइम फैक्टर पहले अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 5 और उसके बाद डिफरेंट प्रिज्म यानी 2, 5 2। तो देखिए ऑप्शन 5 2 बी में भी है और सी में भी है, लेकिन पहले तो आपसे पूछा है प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो इसलिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंट प्रिज्म। ठीक है ना? कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, आपके हर कमेंट्स के सवालों को जवाब दिया जाएगा। 37 नंबर कह रहा है 1280 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए 1280 को हम पहले तोड़ेंगे। 2 छक 12, 2 चौके 8, 0, 2 3 6, 2 2 4, 0, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 8 16, 0, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है भाई 1280 का कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 5 का गो है? 1 गो है। तो गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या। तो यहां देखिए अभाज्य की बात नहीं पूछ रहा है, केवल गुणनखंड की संख्या। तो 8 है तो एक बढ़ा दीजिए 9, और 1 है तो एक बढ़ा दीजिए 2, 9 दूनी 18, यानी गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 18, यानी ऑप्शन ए। 38 देखते हैं। 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी गुणनखंड की संख्या, तो देखिए, तो गुणनखंड की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 3 है, एक बढ़ा देंगे 4, 4 है, एक बढ़ा देंगे 5, 5 है, एक बढ़ा देंगे 6, 6 है, एक बढ़ा देंगे 7, गुना कर लेते हैं। 4 पचे 20। देखिए गुना करने का ट्रिक,
जीरो छोड़ दीजिए, 2 से गुना किए, 2 छक 12, 12 सत्ते 84, कितना जीरो छोड़े हैं? 1, 840। मजा आ रहा है तो भाई कमेंट्स कीजिए और थोड़ा इंजॉय से पढ़िए, टेंशन लेना नहीं है। हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर अदर के साथ जुड़े हैं तो उसका रिस्क नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े तो एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है, मजा से। 38 के बाद 39 देखते हैं। 75 के पावर 9 कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या। अरे भाई गुणनखंड की संख्या तो कर लो इसको पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, 75 को तोड़ेंगे। 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 25, 3 कौन को 5, 1 2, 5 का स्क्वायर पावर 9। ध्यान से समझिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। तो 3 के पावर 9 गुणे, ये देखिए पावर को गुणा कर देते हैं, 2 9 18। पहाड़ा आता है ना, हाँ पहाड़ा आना चाहिए भाई। अब गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, गुणनखंड की संख्या तो क्या है, 9 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 10, 18 है 1 बढ़ा दीजिएगा 19, गुना कर लीजिए 19 दहिया 190। भाई मजा आए तो जबरदस्त कमेंट्स कीजिए, सजा हो तो भाई जहां है वहां पे रहिए, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर 45 के पावर 15। ये भी कह रहा है कि गुणनखंडों की, देखिए भाई इतना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि अब जानबूझकर भूलना भी चाहिएगा ना तब भी नहीं भूलिएगा। अभी नहीं कि पढ़ाइए छोड़ देता है, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब कि आपको दिमाग से उतरेगा नहीं जल्दी। तो कह रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी गुणनखंड की संख्या हम ज्ञात करते हैं। 45 को हम तोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी क्या है आपका 3 का स्क्वायर है और ये रहा 5, पावर है 15। करते हैं, ये देखिए पावर को गुना करेंगे, 2 में 15 से करेंगे, 2 15 हुआ 30, 5 का पावर 15। तो गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, यही ना। गुणनखंडों की संख्या अगर वही पूछ देता अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो केवल ऊपर वाले को जोड़ देते, लेकिन यहां पूछ रहा गुणनखंडों की संख्या तो हम 1 बढ़ाकर काम करेंगे। 30 है तो 31, 15 है तो 16। अब कर लेंगे गुना, 16 एकम 16, 16 तेई 48, 48 में 1 जोड़िए 48 और 1 49, 496। देखिए तो ऑप्शन 496 यानी 40 का सी, 40 का आपका सी। ठीक है, तो भाई लोग वीडियो से बचकर रहना है और रिजल्ट लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ नए टाइमिंग के साथ मिलते हैं। ओके।